ये जांच नहीं, विपक्ष पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। जहां लोकतंत्र डर जाए वहां एजेंसियां नहीं, सत्ता बोलती है। ईडी चलती रही और विपक्ष चलता बना। ये लड़ाई कोर्ट की नहीं तो क्या कुर्सी की थी? जिसे लोकसभा में नहीं हरा सके, क्या उसे नोटिसों से गिराया गया? भ्रष्टाचार बहाना था, क्या गांधी परिवार निशाना था? मोदी का ब्रह्मास्त्र चला और विपक्ष भस्म। ये डर नहीं, राजनीति का नया दबदबा मॉडल था। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर क्राइम आवाज इंडिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। कहानी शुरू होती है उस पल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि कांग्रेस कोई साधारण पार्टी नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसकी जड़ें आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत तक फैली हैं, जिसे हिलाना आसान नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर तरह से राजनीति की जाती है। तो फिर क्या था? मोदी जी निकल पड़े कांग्रेस को खत्म करने की राह पर। मोदी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बारीकी से सोच विचार करना शुरू कर दिया कि कैसे कांग्रेस पार्टी की नींव को हिलाया जाए। ऐसा क्या किया जाए जिससे कांग्रेस की नींव हिल जाए। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश के ऐतिहासिक पन्नों को पलटते देखा है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे में मोदी सरकार के लिए कांग्रेस को रास्ते से दूर हटाना आसान काम नहीं था। फिर क्या था? पीएम मोदी ने अपने दिमाग के खूब घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आखिरकार वो रास्ता मोदी को मिल ही गया जिससे कांग्रेस पार्टी की जड़ों को हिलाया जा सकता था। वो रास्ता क्या हो सकता है? आप भी जरा सोचिए। अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पीएम मोदी को जल्द ही वो रास्ता मिल गया। सरकारी जांच एजेंसियों का तीखा प्रहार। यही था पीएम मोदी का ईडी सीबीआई वाला ब्रह्मास्त्र। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जांचों, नोटिसों और ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्ष की तरफ खासी हलचल मच गई। गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए। ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में 54 घंटे पूछताछ की। सोनिया गांधी से कई घंटों का सवाल जवाब हुआ। प्रियंका गांधी खुलकर विरोध में उतरी और मोदी पर परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया। राजनीतिक हलकों में तब ये चर्चा तेज हुई कि क्या ये कानून का काम है या राजनीति की रणनीति। और साथ ही दूसरा पहलू भी, मोदी ने गुजरात मॉडल से अपनी छवि बनाई, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाया और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ जनमत को लगातार धार दी। वंशवाद पर हमला, राहुल गांधी को सोशल मीडिया नैरेटिव में कमजोर चेहरा बताना, कांग्रेस को परिवार की निजी कंपनी की तरह पेश करना, इन सब ने मिलकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई। जबकि भ्रष्टाचार के पुराने आरोप पहले से ही कांग्रेस पार्टी पर भारी थे। कांग्रेस मुक्त भारत ये नारा जनता तक पहुंचा और माहौल बनता चला गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब राजनीतिक रणनीति थी या लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग? क्या ईडी की एक तरफा कार्रवाई सही कही जा सकती है? क्या किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल उचित है? क्या सत्ता पक्ष के सभी नेता पूरी तरह ईमानदार हैं? सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। और क्या आपने कभी सुना कि ईडी ने केंद्र सरकार के किसी बड़े बीजेपी नेता पर भी ऐसे ही सख्त छापेमारी की हो? आज स्थिति ये है कि ईडी और सीबीआई का डर भ्रष्टाचार कम नहीं कर रहा। नेता पार्टियां बदल रहे हैं। जांच एजेंसियों का नाम आते ही विपक्षी दलों में उथल पुथल मच जाती है। कई नेता कहते हैं कि वे बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो फिर असली सवाल जनता के सामने यही खड़ा होता है, क्या ये कानून का निष्पक्ष चेहरा है या फिर राजनीति की नई परिभाषा? जांच एजेंसियां आगे, लोकतंत्र पीछे रह गया। ईडी का रडार चला और पूरी राजनीति कांप उठी। ये डर नहीं, राजनीति का नया दबदबा मॉडल था। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम
अपडेट के लिए क्राइम आवाज इंडिया देखते रहिएगा। नमस्कार।